लोगों ने 15 जुलाई 2021 को की थी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि ये बहुत पिछड़ा इलाका है। आसपास आपको रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देगी। कई आदिवासी गांव यहाँ पे हैं, बड़े पिछड़े गांव हैं। तो हमारा ये था कि इस सेंटर के माध्यम से आसपास के गांवों का विकास किया जाए। और आजकल हम लोगों ने जो स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध गांव अभियान चलाया हुआ है देश भर में, तो ये एक तरह से उसका नोडल सेंटर है। और यहाँ पे हम लोग बच्चों की शिक्षा के लिए, सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए और गाँव की समृद्धि के लिए 3 दिशाओं में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे बीच बीच में मेडिकल कैंप लगाते हैं हम लोग, और उसके अलावा यहाँ पे जैविक खेती को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जैविक भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी। शिक्षा के लिए यहाँ पे हम लोग भोज विश्वविद्यालय से भी हमारी बात चल रही है कि ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से गांव के बच्चों को और ख़ास तौर से छात्राओं को यहाँ पे शिक्षा दी जाए। और जहाँ तक समृद्धि का सवाल है, उसमें हम लोग कुछ रोजगार के वैकल्पिक साधन, विशेष रूप से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के बहुत से काम ऐसे हैं जो वो गाँव में रह के यहीं पे कर सकती हैं, जैसे साबुन बनाना, डिटर्जेंट की पैकिंग करना, पापड़ बनाना, और भी छोटे छोटे इस तरह के जब आप शुरुआत करते हैं, सिलाई का काम। आजकल पॉलीथीन सरकार बंद करने जा रही है, ऐसे समाचार आ रहे हैं, और वैसे भी हमें स्वेच्छा से भी बंद करनी चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन बहुत प्रदूषण करती है। तो एक अभियान हमने ये भी चलाया है कि पॉलीथीन की जगह कपड़े या जूट के झोले, जिनको थैले भी बोलते हैं, बैग्स, वो बनवाए जाएं। तो वो गांव की महिलाएं बहुत आसानी से, उनको एक सिलाई मशीन देनी है और थोड़ा सा ट्रेनिंग देना है। तो इस पूरे कैंपस में हम लोगों ने ये किया है कि कोई सरकारी विभाग या कोई भी एनजीओ यहाँ आके किसी भी तरह का प्रशिक्षण दे सकती है, कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। और बीच बीच में 2-3 कैंप यहाँ पे लगे भी, जैसे ICAR के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यहाँ पे 2 बार एग्जीबिशन लगा चुके हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स कई बार यहाँ पे हेल्थ कैंप लगा चुके हैं और अवेयरनेस कैंप भी लगा चुके हैं। आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए आदिवासी कल्याण विभाग के अधिकारी यहाँ पे कैंप लगा चुके हैं। NSS के बच्चों के यहाँ कई कैंप लग चुके हैं। तो ये पूरा केंद्र इन सब गतिविधियों के लिए हम लोगों ने शुरू किया है। और ये ग्राम विकास समिति, ग्राम सेवा समिति जो भोपाल में जिसका मुख्यालय है, वो इसकी देखरेख करती है। और एक तरह से ग्राम सेवा समिति का ये रूरल हेडक्वार्टर या ग्रामीण मुख्यालय इसको आप कह सकते हैं। धन्यवाद।